ये लो साहब जी, इस हफ्ते का खर्चा पानी पूरे 3000 है, मालिक ने भेजे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर को वर्दी में और ड्यूटी पे रिश्वत देता है। आपकी ड्यूटी कब खत्म होती है साहब जी? तो बाबू लोग, आज अपन ऐसी फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे दिखे अपने को कि भैया ये इतने कंफ्यूज्ड हैं, इतने खज्जल हैं दिमाग से कि भाई इनने खुद को तो बहतल किया ही किया है, साथ में हमारे दिमागों के साथ भी इन्होंने गेमबाजी करी है। और अगर कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करा तो भाई इस इंसान ने जिस कैरेक्टर के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपनी जिंदगी के साथ साथ औरों की जिंदगियों की भी माच दी है ब्रो साथ में। वाओ! तो फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा किसी चैचे पैपे के। और यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना अपनी श्रद्धा अनुसार, वरना तुम्हारी मर्जी है ना। आज तक तो अपनी मर्जी के हिसाब से चल रहे हो, तो अब भी चल लो। क्या फर्क पड़ता है? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। बाकी तो तुम लोगों को पता ही है कि अनशंट सजेशंस के लिए मेरा और रोस्टेड दोनों का इंस्टाग्राम का प्रोफाइल तुम लोगों की स्क्रीन पर है। Oh, I said no short skirts in the college, please. Mr. Ganza, देखो भैया, सबसे पहली बात तो मुझे मालूम है कि इश्क मासूम है। देखो मुझे मालूम है ये पिक्चर बहुत लोगों की फेवरेट मूवी है और बहुत लोग अब कमेंट्स में चिटर पिटर करेंगे कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो किसी के बारे में बांग बोलता है। तो भाई मैं एक बात बता दूं, मेरी खुद की ये सेकंड फेवरेट मूवी है, ठीक है ना? ठीक है, समझ गया। इसलिए नहीं क्योंकि भाई ये मूवी की स्टोरी बहुत अच्छी है, नो ब्रो। ये पिक्चर जब आई थी तब मैं बहुत छोटी थी भाई, और उस टाइम मैं अपनी नानी के घर पे थी और वहाँ तब फैमिली में सब बढ़िया चल रहा था, नो इनर फैमिली बढ़ के, यू नो ना। हाँ यार। और सब एकदम ऐसे खुशी खुशी साथ में बैठ के पूरा परिवार ये एकदम पिक्चर देख रहे थे। वो समय बहुत सुहाना था, लाइफ में बहुत सुकून था उस टाइम जिंदगी में। तो ये पिक्चर मुझे हमेशा उस खुशी वाले समय की याद दिलाती है। बहुत यादें जुड़ी हैं यार इस मूवी के साथ, बहुत ज्यादा याद है भैया, क्या बताए, बहुत ज्यादा। कोई नहीं बोला मुझे लगा रे, तो मैंने खुद को बोला बस तू अपना सगा रे और लगा रे। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बंदी भाई वैसे देखा जाए तो कितनी बड़ी वाली मादर बंदी है ये ब्रो। इस ढक्कन लड़की को पता था शुरू से ही कि राहुल और अंजलि जिगरी हैं भाई, दोनों सोलमेट्स हैं। अबे इतना तो देख के पता चल जाता है बे। वही तो पूरे कॉलेज को मालूम था ये बात, यहाँ तक कि कॉलेज के प्रिंसिपल गंजे डैडी को भी। पर उन्होंने भी इतनी चटकी कर दी अपनी ही बेटी के साथ खेल गए भाई, वो भी दिमाग से, ये बोल के कि सारा कॉलेज जानता है राहुल और अंजलि बेस्ट फ्रेंड्स हैं और कुछ नहीं। I love you पापा। अबे पूरा कॉलेज जानता है कि राहुल और अंजलि सोलमेट्स हैं ब्रो। अपनी बेटी की सेटिंग के चक्कर में बढ़िया माइंड वॉश कर दिया डैडी ने भी अपनी ही बेटी का। और ये क्या गधे की बच्ची है भाई, इसने पूछा भी तो किससे पूछा? अपने डैडी से। अबे जिनकी बात कर रही है उनसे पूछना भाई, जाके क्या कर रही है ब्रो, तू पागल वागल है क्या? पूरी दुनिया से पूछ लिया इस गधी ने, ये नहीं कि सीधा जाके राहुल या अंजलि से ही पूछ लूं मैं। और इतना सब दुनिया भर का ड्रामा करने के बाद इसने फाइनली जाके अंजलि से पूछा भी। तुम मुझसे प्यार नहीं करती? अब भाई देखो, कोई समझदार इंसान होगा वो तुरंत फटक देनी से समझ जाएगा सामने वाले की खामोशी को, ठीक है? क्योंकि भाई अपन सबको पता है ना, नो आंसर इज ऑल्सो एन आंसर। साइलेंस में बहुत ताकत है भैया। जोरदार। बेचारी अंजलि की खामोशी ही सब बता गई यार। पर ये बहन की लौटी अंधी होने के साथ साथ बहरी भी थी, क्योंकि इसने अंजलि की खामोशी सुनी ही नहीं भाई। मुझे तो लगता है कि ये यहाँ पे इस टाइम पे टीना ने जो चटकी करी है ना अंजलि के साथ, समझ इसको सब आ गया था भाई। पर यहाँ पे इस ढक्कन लड़की की ठरक ज्यादा इम्पोर्टेंट थी इसके लिए। और फिर बाद में जब इसने मस्त दोनों की सेटिंग की माँ बहने कर दी, बढ़िया राहुल को अपने झांसे में ले लिया, अंजलि बेचारी शहर छोड़ के निकल रही थी भाई, तब ये 2 पैसे की एक्टिंग देख लो इसकी जरा। अंजलि की खामोशी मुझे सब कुछ कह गई। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि शायद मैं राहुल और अंजलि के बीच आ गई थी। अबे चल हरामी कहीं की, पता तुझे सब था शुरू से। अंजलि की खामोशी मुझसे सब कह गई। यहाँ तुझे खामोशी सुनाई दे गई है? राहुल से सेटिंग करने से पहले तुझे अंजलि की खामोशी उस टाइम सुनाई नहीं दी थी जब तूने उससे डायरेक्टली पूछा था। अब एक्टिंग बाजी कर रही है यहाँ पे, ऊपर से इसकी हवाबाजी चेक कर लो ब्रो एक बार। कॉलेज इसके बाप का था तो बंदी एकदम मिड सेमेस्टर कॉलेज में एंट्री ले रही है, क्यों? या तो आज मेरे गाने बने बॉस के, मैं कॉम्प्लिकेट भी करूं तो ये टोर बेके, ये स्वैग बेके, अब ब्रांड्स दिखे मैं जैसे लॉयड सिर्फ बैंक्स दिखे, जो कि मेरा हैंड जिमर लेके चलूं। ऊपर से ब्रो ये बंदी इतनी बड़ी वाली मादर की बच्ची, इसने बढ़िया सेटिंग तुड़वा दी पहले तो, फिर खुद शादी भी कर ली। फिर जब इसको पता चला कि ओ शिट अब तो मैं मरने वाली हूँ
तब इसने सोचा कि चल यार अब मैं राहुल और अंजलि को वापस टेप से चिपका देती हूँ। अबे चल, इसके तो बहुत तगड़ी रड़क थी भाई लाइफ में। ऊपर से इस डमबंदी ने अपनी छोटी सी 8 साल की बच्ची को एक काम पकड़ा दे कि बेटा सुनो सुनो, तुम्हें ना अपने डैडी की सेटिंग करवानी है, क्योंकि अब तुम्हारे डैडी अकेले हो जाएंगे, फिर इधर उधर मुंह मारेंगे रैंडमली अनशेंट लड़कियों पे, और मैं ये सब भूत बनने के बाद देख नहीं पाऊंगी। देखो ठीक है ना प्लीज बेटा, बिकॉज यू नो ना व्हाट अ टिपिकल बेटा आई एम। तो बेटा इससे अच्छा तुम अपने डैडी की सेटिंग वापस उसी से करवा दो प्लीज, हाँ, जिससे तुम्हारे डैडी शुरू में प्यार करते थे। ओके बेटा। क्योंकि भैया देखो ये बात तो जनहित में जारी है, ऐसा सबके साथ होता ही होता है कि भाई आपके दिल को सुकून ज्यादा तब मिलता है जब आपको ये पता चलता है कि चल यार मेरा एक्स या मेरी एक्स किसी एक इंसान के साथ ही रिलेशनशिप में है, अब रादर देन बीइंग सिंगल एंड मुंह मारोइंग इधर उधर, क्योंकि फिर पता थोड़ी चलेगा कि किसके साथ है, अब कहाँ सो रहा है, अब किसके बिस्तर में है, भलाना ढीमाका। इससे बढ़िया अपने को ये सुकून रहता दिल में कि चल यार एक बंदा है या एक बंदी है उसकी, अब वहीं पर ही मुंह मारता है वो, रोज एक ही इंसान का थूक जा रहा है उसके मुंह में, कोई दिक्कत नहीं है, रादर देन हैविंग इधर उधर के रैंडमली थूक्स। भाई ये बात कोई मानेगा नहीं पर ये सच बात है, ठीक है ना, हर कोई यही सोचता है, मैं बता रही हूँ। तुम खुद भी अपने दिल पे हाथ रख के खुद से पूछो एक बार ये सवाल, तुम्हें भी जवाब मिलेगा और यही जवाब होगा जो मैंने बताया अभी, ठीक है ना। सोचते सब है ये बात, बोलता कोई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ, यही बात है सच। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? यानी मैं उससे बात तक नहीं करूंगी? नहीं, वो कुछ पूछे तो आप सिर्फ मुस्कुराएंगी। कैसे? ऐसे। A few moments later. Hi, I'm Prem. भाई ये आंटी ना वैसे तो मुझे बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है भाई, मतलब यार क्या एक्टर है भाई, क्या खतरनाक एक्टिंग करती है ये, वाह। ऑस्कर मिलना चाहिए बाय गॉड। वैसे तो ना देखा जाए तो बहुत हराम ज्यादा वाला कैरेक्टर होता है ये, हु इज ओनली आफ्टर अमीर इज्जतदार घर परिवार, लड़का अमीर है, खानदानी है, पूरे विलायत में बिजनेस है उसका, वो चांदी की थाली में ही खाएंगे। और भाई ये कैरेक्टर अव्वल दर्जे का सेल्फिश कैरेक्टर एंड ऑल्सो हार्टलेस। अब बाबा लोग देखो संजना और भैया कि दूर अमेरिका से रूपा जीजी ने करवाई होती है सेटिंग। अब रूपा जीजी का तो हार्ट वाज इन राइट प्लेस, बट ये सेल्फिश और टॉक्सिक आंटी का हार्ट जस्ट वांटेड दिस छोटी छोटी चीजें। अमीर खानदानी पूरे विलायत में बिजनेस। हाँ यार छोटी मोटी खुशियाँ ही तो है जिंदगी की, इनके बिना क्या फन है ना आंटी। वैसे देखा जाए तो हर पेरेंट यही चाहेगा कि भाई उसके बच्चे को द बेस्ट मिले भाई, पर ब्रो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी मासूम से हुबू क्यूटी बच्चे का दिल दुखा दो। No worries, uncle. No worries. अरे चाय तो पीकर जाइए अंकल। आपने कभी मछलियों के बीच अंडर वाटर डाइविंग की है? See, love and sex is a universal phenomenon. I think we should always talk about it. Now this Prem had a green card, विलायत में बिजनेस, अमीर खानदान। अब दोनों की ना लाइकिंग्स को जबरदस्ती मैच करवाने के लिए ताकि प्रेम को लगे Oh my God. अरे ये तो मेरी सोलमेट है यार, पहले क्यों नहीं मिल रही है मुझको, मुझे तो इससे प्यार हो गया है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसलिए दिस आंटी आल्सो फोर्सेस हर डिसीजंस एंड चॉइसेस ऑन संजना। इसकी तो एक नहीं चलने दूंगी। ऐसे क्या देख रही है? तेरी शादी प्रेम कुमार से ही होगी बस, और आप उनके सामने कुछ नहीं कहेंगी। चक्कर तो देख, धीरे धीरे सब पसंद आने लगेगा। और भाई आंटी बिल्कुल भी एक मौका नहीं छोड़ती भाई फ्लॉन्ट मारने का। वैसे अंकल आपका क्या बिजनेस है? बहुत बड़ा बिजनेस है जी, हमारा एक छोटा सा पब्लिशिंग हाउस है। अब शुरुआत में तो आंटी प्रेम को एकदम अपने सर पे बिठा के रखती हैं, चढ़ा के रखती हैं, उसको जबरदस्ती पराठे वराठे खिलाती हैं। एक और लो आंटी। अरे जितने मर्जी चाहे लो बेटा। थैंक यू आंटी। उसको डिनर टेबल पे भी सबसे बढ़िया कुर्सी दे देती है बिठाने के लिए। यहाँ बैठो बेटा, वो क्या है ना, यहाँ ना हवा अच्छी लगती है। उसकी सारी बकचोद में फुल उसका साथ देती है। आंख बंद करके घुड़सवारी करना। उसको मस्त बादाम वाला दूध शुद्ध भी पिलाती है। और दूसरी साइड से अपना प्रेम इज ट्राइंग रियली हार्ड यार टू पटाओ संजना। क्यों डरती हो, दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, मुझको कभी आजमा लो जी, तुमसे कभी मुंह न मोड़ूंगा। एंड आफ्टर लिसनिंग टू दिस संजना वाज लाइक, तेरी जिंदगी में चली आई, चली आई, तेरी जिंदगी में चली आई। 3 days later. वो दिल्ली चले गए संजना, वो नहीं आएंगे। So coming back to
आंटी व्हेन शी गेट्स टू नो कि भाई ये तो अमीर ग्रीन कार्ड वाले प्रेम के गरीब वाला एम्प्लॉय वाला प्रेम है, तो भाई आंटी का डबल फेस विकसित हो जाता है एकदम से। आ गया कम बखत। संजना कहाँ है आंटी? वो बाहर गई है। गरम गरम मेथी के पराठे, राइट? नहीं, जब देखो मुंह मारता फिरता है। मतलब ये अगर गलत प्रेम है तो उसको पराठा भी नहीं दोगी क्या? नहीं। तो सबसे पहले आंटी को इस चीज की टेंशन होती है, पैसे, अमीर, विलायत में बिजनेस, ग्रीन कार्ड, पांग बोस। फिर उसको याद आता है कि अरे शिट, मेरी बेटी भी तो थी जो उसको दिल दे बैठी है। तो भाई आंटी एक टिपिकल मम्मी की तरह टू मेक श्योर कि गलत प्रेम ने कुछ गलत जगह पे गलत तरीके से प्रेम तो नहीं कर दिया कहीं अपनी प्रेमी उंगलियों से। वैसे गला तो 6 उंगली वालों का भी सूख रहा है। तो इतने दिन उसके साथ घूमी फिरी, क्या कुछ ऐसा कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ये सही है, साला पहले खुद चेप करवाया। क्या अपना घर समझकर बेझिझक कभी भी आ जाया करो। No worries, आंटी। अपनी बेटी को जबरदस्ती प्यार भी करवाया। आज से जो तेरा सब उनका। और जब फाइनली दे बोथ लव ईच अदर, और संजना तो उसे दिल दे चुकी है। आप संजना को समझाइए ना कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। सॉरी हाँ बेटा, लड़का है तो गलत। इस वाले से करो प्यार बेटा। पैसा बोलता है। जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हम खुश हैं या नहीं। भगवान के लिए चुप रहो। क्या बोलूं? क्या बोलूं? मेरा मतलब है अरे यार सोचने तो दो। सोचने तो दो। स्टॉप इट। So the movie starts with a murder. तुमने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन क्योंकि भाई प्यार में बेवफाई हुई है भाई के साथ और अगली सुबह बॉडी मिलती है। एंड ऑन दी अदर हैंड विमलू बॉय यहाँ पे ऊंचे दर्जे का पुलिस वाला बना हुआ है जिसने आसपास के लोगों से छुपकर अपनी आइसक्रीम में गुटखा मिलाया हुआ है और मस्त कार्टून के मजे ले रहा है। बोलो जुबान केसरी। भाई है एक मिशन पे ऑलरेडी, ये लड़का विमलू का गुटखा चुरा के भाग रहा है। छज्जे वज्जे टाप के फुल पावर पीछा चल रहा है यहाँ पे। और ये गुटके चोर ने विमलू पे लाल मिर्चों से भयंकर वाला वार कर दिया है। अरे भाई पर ये क्या, अपने विमलू को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे चूचा पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? चूचा। और यहाँ पे अपना सर्किट भाई भी है। हाँ यार, चक्के तो जाके आटा पीस। और एक ये RDX का बेटा लकी। अरे क्या लवा फंस गया मुंह में। बवासीर। एंड आर इरफू भाई। एक्सक्यूज मी सर, आप कौन सी कोर्ट से हैं? मैं पामकोट से। मेरा कहने का मतलब है आप कौन सी कोर्ट में हैं? मैं ब्लैक कोट में हूँ। अबे गधे। आप वकील हैं क्या? मैं तो एक्टर हूँ। मैं तो ऑडिशन देने जा रहा था, वकील की ड्रेस पहन के आया हूँ। ये मेरा कस्टमर है। वकील के कपड़े पहन के आ जाते हो, बोलना चाहिए ना वकील नहीं हूँ मैं। नहीं, आप पुलिस के कपड़े पहन के आप बोल रहे हो कि मैं पुलिस वाला हूँ। निकल बाहर से। तो बाबा लोग देखो, स्टोरी ऐसी है ना कि एक बंदी होती है जिसको बीमारी होती है कि वो भूल जाती हूँ, जैसे घर से स्टूडियो का रास्ता, फिर स्टूडियो में सेल फोन भूल जाती हूँ। हाँ। दूध गैस पे रख के गैस बंद करना भूल जाती हो है ना? और घर लॉक करके चाबी घर में ही भूल जाती हो। अरे हाँ भाई। हाँ, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। ये रॉन्ग नंबर है। बंदी के पीछे पड़े हुए हैं कुछ लोग उसको मारने के लिए। बंदी जाती है पुलिस के पास। अब पुलिस वाला अपना विमलू बॉय निकलता भाई जो खुद इस पे लाइन मार रहा है। मूवी की शुरुआत से ये सर्किट भाई और इरफू इस बंदी से 420 रुपए मांग रहे हैं और इस बंदी को याद ही नहीं है कि भाई कौन से 420 रुपए। ऊपर से ये लकी की गैंग भी इनके पीछे पड़ी हुई है, सर्किट और इरफू के, जिसको ये लोग करके भाग गए। पर भाई लकी की गैंग बंदी के पीछे बढ़ गई भाई। आगे बंदी, पीछे लकी की गैंग और उनके पीछे अपना सर्किट और इरफू भाई। किसने मारा? सॉरी। तुमने मुझे मारा? बचाने की कोशिश कर रही थी। अरे लेकिन मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझे मार रही हो। तो बाबा लोग देखो, अब पता चलता है कि इस बंदी के कैलेंडर में से तो संडे मिसिंग चल रहा है ब्रो। तो अब ये विमलू बॉय बैठ के अपनी क्रश का संडे ढूंढ रहा है। अंदर आके ले ले। ओह माय गॉड, संडे। बाबा लोग वैसे ये मूवी ना टाइम पास करने के लिए बहुत बढ़िया लगी मुझे तो, इसीलिए बढ़िया है क्योंकि भाई इसमें बढ़िया एक्टर्स भी हैं, पनवेल वाला भाई भी है और ऊपर से एक खतरनाक इंसान। चश्मा लगा के भीख मांग रहा अट्टा कट्टा आदमी। आगे जा, टेंशन में हूँ मैं। रुक, ये क्या कर रहा? अरे नहीं देखना मेरे को। तो विमलू उन लोगों से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या चक्कर है, ये 420 रुपए का क्यों मांगते रहते हो? एंड दे आर लाइक, अरे भूत है, भूत। मेरे 420 रुपए भाड़ा है, देना है उसको, देती नहीं वो। अब बताओ यार इनको। अरे उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ? उस रात को तो मेरा नाटक था चमगादड़ और चुड़ैल की छत। संडे को उनको
बंदी मिलती है, उनसे लिफ्ट मांगती है। सीधे से बता दीजिए आपको कहाँ जाना है? सीधे सीधे। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि सीधे सीधे कहाँ जाना है आपको? सर्किट और इरफूज से पूछते हैं कि भाई बता दे जरा कहाँ जाना है तुझे, बकचोद मत कर, ठीक है। एंड देन शी इज लाइक स्ट्रेट, राइट, लेफ्ट, स्ट्रेट। अब ये लड़की सुनसान रोड पे गाड़ी रुकवा के इनकी गन फाड़ देती है, ये कहकर कि भाई मैं वही लड़की हूँ जिसका मैटर स्टार्टिंग में हुआ था। कुछ ही दिनों पहले की बात है। क्या हुआ था? एक लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था, उसमें मेरी आत्मा चली गई। फिर पता चलता है कि बहुत बकचोदियां हुई थी। 2 बंदों ने इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था उस रात को। फिर सर्किट और इरफूर से मिली थी, फिर 2 अलग लॉन्डो से मिली थी। उनमें से एक का उसी रात मर्डर हो गया। What? पुलिस को लगता है कि मर्डर किसी लड़की ने किया जो कि करा किसी और ने होता है, और ये बंदी बस विटनेस होती है। इसलिए इसके पीछे ये लोग कुत्तों की तरह पड़े हुए थे शुरुआत से। तो वावा लोग ये थे कुछ कैरेक्टर जिन्होंने अपने साथ साथ औरों की भी माँ चोट डाली बैंच। पर यार कुछ कैरेक्टर्स ने थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट किया, और कुछ कैरेक्टर्स तो यार बड़े बहतल थे, इतने ज्यादा खज्जल थे कि खुद को खज्जल करने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि चलो यार 4-5 लोगों की जिंदगी की और माँ चोट डालती हूँ, लाइक टीना बहन की लौट। तो बाबा लोग इस वीडियो में इतना ही था, बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। हेलो जी। नमस्कारम। तो तेरे बाप की दुकान है जो बंद कर रहा है, क्या कर रहा है? यहीं से तो भागना था हमको।